A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is working with language. हम जो है लेसन नंबर 5 क्वालिटी जो है कर रहे थे। क्वालिटी वाले लेसन का हमने वर्किंग विद द टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो थे वो हमने कंप्लीट रीड कर लिए थे। और आज हम जो है क्वालिटी वाले लेसन के वर्किंग विद लैंग्वेज देखिए क्या करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं नीचे और उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। यूज़ दैम अप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट द सेंटेंसेस दैट फॉलो। उनको हमने अच्छे तरीके से यूज़ करना है कंप्लीट सेंटेंस के लिए जो फॉलो किए गए हैं। देखिए लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है बच्चों टेक केयर ऑफ। लुक डाउन ऑन, ये शब्द जब इकट्ठे होते हैं जिनका कोई मीनिंग बनता है, जैसे लुक डाउन ऑन फ्रेज है तो इसका क्या मतलब हुआ? रिगार्ड एज इन्फीरियर, डिसअप्रूव जिसे बोलते हैं हम। लुक इन, लुक इन का मतलब क्या होता है? मेक ए शॉर्ट विजिट, मेक ए शॉर्ट विजिट। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना। लुक आउट, लुक आउट का मतलब बी केयरफुल, ध्यानपूर्वक। लुकअप, लुकअप का मतलब इम्प्रूव करना, सुधार मतलब। लुकअप टू, लुकअप टू का मतलब एडमायर। तो हमने जो है ये जो इनके फ्रेजेस थे, इनके यहाँ पे मीनिंग गिवन थे, इन मीनिंग के मतलब इन फ्रेजेस को जो है हमने सेंटेंसेस में पुट करना है। देखिएगा, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग स्पैल ऑफ हीट, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग स्पैल ऑफ हीट द वेदर इज़ लुकिंग अप एट लास्ट। तो हमने अभी अभी पीछे रीड किया था, जो लुकिंग अप था उसका मतलब क्या था बच्चों? इम्प्रूव। ठीक है, वेदर में अब इम्प्रूवमेंट आई है लास्ट। वी हैव नो राइट टू लुक डाउन ऑन पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स। तो कहते हैं वी हैव नो राइट टू लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन का मतलब क्या था? हमने क्या पढ़ा था? डिसप्रूव या रिगार्ड एज इन्फीरियर। तो हमें जो है कोई राइट नहीं है जो लोग छोटी जॉब करते हैं उनको लुक डाउन ऑन, डिसप्रूव करने का। नितिन हैज़ ऑलवेज लुकड अप टू हिज अंकल हु इज़ ए सेल्फ मेड मैन। नितिन हैज़ ऑलवेज लुकड अप टू का मतलब क्या देखा था हमने? एडमायर। ठीक है, तो नितिन हैज़ ऑलवेज एडमायर हिज अंकल हु इज़ ए सेल्फ मेड मैन। उसके बाद है द पुलिस आर लुकिंग इनटू। अभी लुकिंग इनटू का हमने किया था इन्वेस्टिगेट करना। द मैटर थ्रोली, जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है मैटर की। इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट, अगर तुम बाहर जाना चाहते हो, आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए बच्चों की देखभाल कर लूँगा। लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर करना। आई प्रोमिस टू डैश ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। तो आई प्रोमिस टू लुक इन, लुक इन का मतलब था मेक ए शॉर्ट विजिट ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। उसके बाद है लुक आउट। लुक आउट का मतलब हमने पढ़ा था बी केयरफुल, ध्यान से। वैन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड, जब आप मेन रोड क्रॉस कर रहे हो तो हमने ये सेंटेंसेस में इनको फॉलो किया है अच्छे से, मतलब इनका कहाँ पे क्या आएगा वो हमने फिल कर दिया। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली। यहाँ पे हमने ये कुछ वर्ड्स के सेट दे रखे हैं जो हमने लाउडली और क्लियरली रीड करने हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे COT जो है ये इसको कॉट बोला जाता है, कॉट, यानी इसके ऊपर चांद होता है, केवल चांद बिंदी नहीं होती, केवल चांद होता है, कॉट। तो उसके बाद है COAT, कॉट बोला जाएगा। कॉस्ट, ये COST है ना, कॉस्ट बोला जाएगा इसे, और COAST कॉस्ट बोला जाएगा। ये मैंने साइड में लिख भी रखा है। टॉस्ड, टोस्ट। गॉट, गोट। रॉट, रोट। ब्लॉट, ब्लोट। नॉट, नोट। तो हमने ये रीड कर लिया। उसके बाद है ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन्स द साउंड एज सच एज इन शाइन। तो कहता है ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे जो वर्ड्स गिवन है कंटेन्स, उनके अंदर है साउंड एज सच की, जैसे कि शाइन में होती है। शाइन, शाइन में SH आता है ना, तो शाइन में जिस प्रकार की साउंड आ रही है वो इनमें भी दी गई है। इन द बिगनिंग और इन द मिडल एट द एंड। तो कहता है कुछ वर्ड्स के तो बिगनिंग में ही है ये साउंड, और कुछ के मिडल में है और कुछ के एंड में है। फर्स्ट स्पीक आउट ऑल द वर्ड्स क्लियरली, पहले तो सभी वर्ड्स को क्लियरली रूप से पढ़िएगा, बोलिएगा। देन अरेंज द वर्ड्स इन 3 ग्रुप्स, और उसके बाद जो है अरेंज करना हमने 3 ग्रुप्स में वर्ड्स को। इन द टेबल ऑन पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 पे जो टेबल दी गई है उसमें। तो देखिए SHEEP, शिप है ये, इसके बिगनिंग में ही हो गया ना ये। इसके बिगनिंग में ही इनिशियली हो गया है SH, तो शिप, श की आवाज़ किस में आ रही है? इनिशियली। उसके बाद है देखिए, जैसे ट्रैश है, जैसे ट्रैश, ट्रैश में ट्रैश SH लास्ट में है ना, फाइनल हो गया। ठीक है,
और SHO जैसे ये आगे है मार्श, MARSH मार्श, इसमें भी लास्ट में है SH, तो फाइनल में हो गया था। हमें 3 ग्रुप बनाने हैं वर्ड्स के, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने बनाए हैं। इनिशियली यानी बिगनिंग में होता है, मिडल यानी बीच में, और मिडल यहाँ पे बीच में, और उसके बाद फाइनल। तो देखिएगा इनिशियली में क्या क्या आएंगे, शिप आ गया, शो आ गया, शार्क आ गया, शोर आ गया, शोर आ गया। उसके बाद मिडल में क्या क्या आता है, एनेक्सियस, एशिज, एनेक्सियस, की स्पेलिंग एनेक्सियस, एशिज, SH है ना, पुशिंग, फैशन, नेशन, पोर्शन। फाइनल में आते हैं ट्रैश, मार्श, पॉलिश, फिश, मस्ट, ये मास्टिक। उसके बाद है बच्चों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स CH, इनमें नीचे दिए गए वर्ड्स में CH है, रिप्रेजेंट द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एज इन चेयर। तो कहता है कि जैसे चेयर में साउंड आ रही है ना CH की, चेयर, च की, तो वैसे ही कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है ये, तो ये रिप्रेजेंट करता है CH उसको। द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट हैव दिस साउंड इनिशियली, जो वर्ड्स है ना वो लेफ्ट में दिए गए हैं इसी प्रकार के इनिशियली, जिसमें जैसे यहाँ पे चूज़ है, चूज़ में CH आगे है, और इधर साइड में लेफ्ट साइड में बेंच, सॉरी राइट साइड में बेंच है, जैसे CH इसमें लास्ट में है CH। तो दोज ऑन द राइट हैव इट फाइनली। स्पीक ईच वर्ड क्लियरली, सभी को स्पीक करना है, हमें बोलना है। देखिए CHOOSE चूज़, और BENCH बेंच, लास्ट में च आया, CHILD चाइल्ड, MARCH मार्च, CHEESE चीज़, PEACH पीच, चेयर, रच, चार्मिंग, रिसर्च। ये हमने रीड कर दिए। अंडरलाइन द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग दिस साउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो कहता है अंडरलाइन द लेटर्स, उन लेटर्स को अंडरलाइन कीजिए, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो दिस साउंड, इसी साउंड को, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, सभी वर्ड्स में। फीचर, फीचर, URE को हमने अंडरलाइन कर दिया। आर्चेरी, आर्चेरी, CH आर्चेरी सेकंड वाले में कर दिया हमने अंडरलाइन। पिक्चर, URE को कर दिया हमने। रीचिंग, CHING को कर दिया, URE को कर दिया नेक्स्ट में, नेचर में, मैचेस में, रिट्स में, बैच में, चर्च में, ये हमने जो अंडरलाइन कर दिए हैं जो इसने बोला था ऐसी साउंड वाले वर्ड्स को। उसके बाद है स्पीकिंग। स्पीकिंग बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक मिस्टर गेसलर वॉज ए फेलियर एज ए बूट मेकर और एज ए कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन। कहता है कि क्या आप सोचते हो कि एक जूते बनाने वाले अथवा एक प्रतिस्पर्धी व्यापारी के रूप में, कॉम्पिटिटर के रूप में, कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन के रूप में मिस्टर गेसलर असफल रहा था। तो ये हमसे पूछ रहा है, हमने इसका आंसर देना है बच्चों। तो देखिएगा हमने ये नोटबुक में किए हैं ये क्वेश्चन। हाँ तो देखिएगा इनके आंसर्स क्या थे। स्पीकिंग, डू यू थिंक मिस्टर गेसलर वॉज ए फेलियर एज ए बूट मेकर और एज ए कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन। ये हमारा लेसन नंबर 5 क्वालिटी वाला जो लेसन हमारा वो चल रहा है, उसके स्पीकिंग वाले क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहता है कि मिस्टर गेसलर क्या एक फेलियर बूट मेकर था कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन के रूप में। तो देखिए एज ए बूट मेकर के रूप में मिस्टर गेसलर वॉज वेरी सक्सेसफुल, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन था वो। ही यूज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लेदर, वो लेदर की सबसे बेस्ट क्वालिटी यूज़ करता था। ही मेड क्वालिटी बूट्स, वो क्वालिटी के बूट्स बनाता था अच्छे। द बूट्स मेड बाय हिम लास्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसके बनाए गए बूट बहुत लंबे समय तक चलते थे। बट एज ए कॉम्पिटिटिव बूट मेकर ही वॉज ए फेलियर, एक बूट मेकर के रूप में तो वो बहुत सक्सेसफुल पर्सन था, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव बूट मेकर के रूप में वो असफल रहा। ही नेवर मेड कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी ऑफ लेदर, वो जो है वो ही नेवर मेड कॉम्प्रोमाइज़, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सका क्वालिटी के लिए, लेदर की जो क्वालिटी थी उसके साथ। ही नेवर एडवर्टाइज विद हिज बूट्स, वो जो है एडवर्टाइज़ नहीं करता था अपने बूट्स के लिए। सो ही लॉस्ट हिज बिजनेस, इसलिए वो अपने बिजनेस को, उसने अपना बिजनेस खो दिया। ड्यू टू हिज फेलियर इन बिजनेस, बिजनेस में उसकी असफलता के कारण ही डाइड ऑफ स्लो स्टारवेशन, इसलिए वो धीरे धीरे मर गया गरीबी के कारण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है, जो हमारा टाइटल दिया गया है इसका, उसकी क्या महत्वता है। टू होम और टू व्हाट डज इट रेफर, ये किसके लिए रेफर करता है, क्या रेफर करता है। देखिए द टाइटल ऑफ द स्टोरी, टाइटल क्या है स्टोरी का, क्वालिटी यानी किसी चीज़ की किस्म, इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट। इट रेफर्स टू बोथ द बूट मेकर एंड द बूट्स मेड बाय हिम, ये दोनों को ही रेफर करता है, बूट मेकर को भी और उसके द्वारा बनाए गए बूट को भी, जूतों को भी। मिस्टर गेसलर वॉज ए क्वालिटी बूट मेकर, बहुत ही अच्छे
बूट मेकर थे वो, अच्छे किस्म के जूते बनाते थे। ही यूज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लेदर, वो लेदर की अच्छी से अच्छी क्वालिटी यूज़ करते थे। ही मेड क्वालिटी बूट्स, क्वालिटी के बूट्स बनाते थे। ही नेवर मेड कॉम्प्रोमाइज़ टू द क्वालिटी ऑफ हिज बूट्स, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे बूट की क्वालिटी के साथ। फॉर द शेक ऑफ द क्वालिटी ऑफ हिज बूट्स ही सेक्रीफाइज्ड हिज, उन्होंने अपना क्या सेक्रीफाइस कर दिया था देखिए, उन्होंने सेक्रीफाइस लाइफ इन द हैंड्स ऑफ पॉवर्टी, उन्होंने जो है गरीबी में अपना लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन बूट की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, नोटिस द वे मिस्टर गेसलर स्पीक्स इंग्लिश, उस नोटिस द वे, उस तरीके को नोट करना हमने जिस तरीके से मिस्टर गेसलर इंग्लिश बोलते थे। हिज इंग्लिश इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मदर टंग, उनकी जो इंग्लिश थी वो जो है उनकी मदर टंग से प्रभावित थी, उनकी भाषा से। ही स्पीक्स इंग्लिश विद एन असेंट, वो जो है इंग्लिश असेंट के साथ बोलते थे। तो देखिएगा, व्हेन मिस्टर गेसलर स्पीक्स, जब मिस्टर गेसलर बोलते थे, पी टी के साउंड लाइक बी डी जी, पी को बी बोलते थे, टी को डी बोलते थे, के को जी बोलते थे। कैन यू से दीज वर्ड्स एज मिस्टर गेसलर, क्या आप उन्हीं वर्ड्स को बोल सकते हो मिस्टर गेसलर के? वुड से दैम, वो किस प्रकार से बोलते थे? जैसे यहाँ पे एक लाइन दी गई बच्चों, इट कम्स एंड नेवर स्टॉप्स, डज इट बॉदर मी? नॉट एट ऑल, आस्क माई ब्रदर प्लीज़। तो ये लाइन जो है मिस्टर गेसलर की भाषा में बोली है। मिस्टर गेसलर कैसे बोलते थे? तो इट, टी को क्या बोलते थे वो? डी बोलते थे, ऊपर बताया ना, टी को डी बोलते थे, तो इट की जगह हो जाएगा इड। और सी को क्या बोलते थे? ऐसे ही सी को वो जी बोलते थे, गोम्स, इट गोम्स एंड नेवर स्टॉप्स, टी को स्टॉप्स। डज इट बॉर्डर मी, नॉट, एन ओ डी, नोड हो जाएगा, नॉट एड ऑल, आस्क्ड माई ब्रदर, ठीक है। प्लीज़ बोलते थे, प्लीज़ को प्लीज़ बोलते थे। तो ये उनकी मातृभाषा से प्रभावित थी, तो इसलिए यहाँ हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है कर लिया बच्चों। नेक्स्ट जो था ना, नेक्स्ट जो फोर्थ एंड फिफ्थ है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे बच्चों। फोर्थ आपको नहीं कराया जाएगा, फोर्थ के बारे में वैसे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप जितना आज कराया उतना करिएगा अच्छे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।